वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हैं आप लोग? आज हम क्लास 4 सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है और चैप्टर 18 यूके एंड सुनामी एंड पेज नंबर 99 ओपन करिए आप लोग। हो गया? वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि कल आप लोग को समझाया गया था कि सुनामी यूकी जो है उनके गांव में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करने की तैयारी की जा रही है एक्ट के माध्यम से। तो उसी समय उनको एक झटके का एहसास होता है। गांव वाले सब उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जो यूकी होता है उसके दादाजी ने उसको बताया था कि भूकंप कैसे आता है। वो बात उसको नोट रहती है, याद रहती है। तो जो रीजन था भूकंप का उसको वो ध्यान देता है, अपनी दादाजी की कही हुई बातों को याद करता है, जिससे वो आगे क्या करता है इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। कल आप लोग को कुछ समझ में आया था, इनकम्प्लीट स्टोरी थी। आज को इस स्टोरी को कंप्लीट किया जाएगा। आते हैं, लाइन देखिए। ऑल द विलेजर वॉक टू वेयर यूकी स्टैंडिंग। यहाँ पे देखिए देख लिए आप लोग, पेज नंबर 99 में है। ऑल द विलेजर्स वॉक टू वेयर यूकी इज स्टैंडिंग। कि गांव के जो सभी लोग होते हैं वो लोग जहाँ यूकी खड़ा होता है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। कि यूकी जब इस बात को कहता है कि ये सुनामी है, तो वो लोग जो गांव के लोग होते हैं वो लोग जहाँ यूकी खड़ा होता है वहाँ पे जाके उसके पास खड़े हो जाते हैं। फर्स्ट विलेजर लुक, देखो, आई हैव नेवर सीन एनी थिंग्स लाइक दिस बिफोर। कि पहला विलेजर बोलता है, पहला ग्रामीण बोलता है कि देखो मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। लुक हाउ फार द ओशंस एंड पुल बैक। कि मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। देखो कि देखो ओशन कितना पीछे हो गया है, चला गया है। यानी कि जो ओशन है, जो सागर है, ओशन है, वो कितना दूर चला गया है। वी कैन सी पार्ट ऑफ बीच दैट नेवर सा बिफोर। कि हम लोग समुद्र के या सागर के उस भाग को देख सकते हैं जो हमने कभी नहीं देखा। जैसे समुद्र जब पीछे खसक जाएगा तो जो उसका बीच का पार्ट रहता है वो अपने आप दिखने लगता है। जो बीच की धाराएं होती हैं वो अपने आप बीच का चीज दिखने लगता है। तो फिर सेकेंड विलेजर बोलता है यस, हाँ, लेट्स गो द बीच राइट नाउ। कि दूसरा विलेजर बोलता है कि हाँ चलो अभी चलते हैं बीच पर। फिर इमेजिन, सोचो, ऑल द ब्यूटीफुल सेल वी विल बी एबल टू फाइंड, वी कैन स्ट्रिंग देम टुगेदर। कि वो बोलता है कि चलो हम लोग बीच पर चलते हैं और सोचो हमें कितना सुंदर सेल वहाँ मिलेंगे जिसको हम लोग अपने एक धागे में बांध सकते हैं। जो सेकेंड विलेजर होता है वो बोलता है कि चलो बीच पर चलते हैं, सागर के बीच में चलते हैं बीच पर, और सोचो कि वहाँ हमें कितने सुंदर सेल मिलेंगे और उन सेलों को हम लोग एक धागे में पिरो सकते हैं। एज द विलेजर लिफ्ट द स्टेन टू रन टुवर्ड द बीच, यूकी वेव्ड his arms and tried to stop them. कि as the villagers की lives, कि सभी गांव वाले एक लड़के को छोड़कर the stage turn toward the beach। कि सभी गांव वाले जो होते हैं एक लड़के को छोड़कर
स्टेज पे पहुंच जाते हैं, बीच पर पहुंच जाते हैं। यानी कि जो उन लोग समुद्र को बीच पे देखने की इच्छा उनकी इतनी जागृत हो जाती है कि केवल यूकी खड़ा होता है और सभी गांव वाले जो होते हैं वो लोग बीच पे पहुंच जाते हैं। फिर यूकी हैव्स द आर्म्स एंड ट्राई टू स्टॉप देम, कि यूकी अपने हाथ को ऐसे से हिलाता है कि सबको रोकने की, हाथ को हिला के अपने आर्म्स को हिला के सबको रोकने की कोशिश करता है। वेट वेट, रुको रुको एवरीवन, कि सभी लोग रुको, कम बैक, वापस आओ, देयर इज ट्रबल डेंजरस, कि वो अपने हाथों को हिलाकर बोलता भी है कि रुको रुको, सभी लोग रुको, कम बैक, वापस आओ, देयर इज ट्रबल डेंजरस, किया वहाँ बहुत खतरा है। देयर इज ट्रबल डेंजरस, वहाँ बहुत खतरा है, बहुत मुश्किल है। माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी दैट दिस इज जस्ट व्हाट हैपेंड बिफोर द सुनामी, मुझे, कि यूकी बोलता है कि मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि ये सब सिर्फ सुनामी के पहले होता है, कि जो लक्षण थे ये सब सुनामी के लक्षण थे। फिर सेकेंड विलेजर, दूसरा विलेजर बोलता है, तो दूसरा ग्रामीण जो होता है वो बोलता है व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट यूकी, कि दूसरा जो विलेजर होता है वो बोलता है, यूकी से बोलता है व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। सुनामी जब वो सबको रोकता है और सबको बोलता है कि मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि ये सब सुनामी के पहले होता है, तो दूसरा विलेजर जो होता है वो बोलता है कि तुम, उसको ये चीज़ नहीं पता है कि सुनामी क्या होती है, तो पूछता है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। फिर ऑल द विलेजर्स एक्सेप्ट द विलेजर्स बॉय लीव्स द स्टेज लाफिंग एंड हिट द फॉर द बीच, कि ऑल द विलेजर्स एक्सेप्टेड द विलेज बॉय लीव्स, कि सभी जो गांव के लोग होते हैं एक लड़के को छोड़कर सभी स्टेज बीच की तरफ बढ़ते हैं और हंसते हैं। यूकी नो ही वाज फाइन टू अवे गेट विलेज टू मूव अप द माउंटेन, क्योंकि अब यूकी को लग रहा था कि वो यूकी जानता था कि अब उसे क्या करना है और वो किस तरह से गांव वालों को माउंटेन पे पहुंचा सकता है। अब यूकी ये चीज़ जान गया था कि अब गांव वाले मेरी बात को नहीं सुनेंगे, वो मेरी बात नहीं मान रहे हैं, तो अब हमें ऐसा क्या करें कि सभी लोग को हम माउंटेन पे पहुंचा दें। ही टेक लॉग ऑफ वुड फॉर द फायर्स आउटसाइड ऑफ द स्टेज एंड प्रिटेंड सेट द स्टॉप, कि वो लेता है ए लॉग ऑफ वुड फॉर फायर, कि एक लकड़ी का जलता हुआ लकड़ी का टुकड़ा लेता है टू द साइड ऑफ स्टेज, जो स्टेज के साइड में जल रही होती है, एंड प्रिटेंड द सेट द राइस, और ऐसा दिखाता है कि जो चावल की गट्ठर रखी थी उसने आग लगा दी है। फिर वाइल जब ही इज डूइंग दिस, जब वह ऐसा कर रहा था, द विलेज बॉय सिट डाउन इन फ्रंट एंड यूकी हाउस एंड वॉच हिम, कि जब यूकी चावल की गट्ठरों को आग लगा रहा था, तभी एक लड़का उसको वाइल ही डूइंग, जब वो ऐसा कर रहा होता है, द विलेज बॉय सिट, कि एक जो दूसरा लड़का होता है वह यूकी के घर के सामने बैठ जाता है और उसे देखता है। यूकी टच द बर्निंग लॉग टू राइस क्रॉप एंड सुटर प्लेस, कि यूकी जो होता है लकड़ी के, जो जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा होता है, उसको उस सभी जगह लगा देता है। फसलों, जो गेहूं का जो चावल का गट्ठा रखा होता है उसमें वो आग लगा देता है। देन ही रन इन फ्रंट ऑफ द स्टेज एंड फेसिंग द ऑडियंस, कि देन ही रन, तब वो दौड़ता है फ्रंट ऑफ द स्टेज, की स्टेज के सामने सामने आता है फेसिंग द ऑडियंस, और अपना जो चेहरा होता है वो ऑडियंस की तरफ कर देता है। फेस मतलब चेहरा होता है, जो ऑडियंस जो दर्शक होते हैं उनके सामने अपना फेस चेहरा कर देता है। यूकी बोलता फायर फायर, कि अब यूकी बोलता है कि आग आग, एवरीवन रन द माउंटेन क्विक, कि
जैसे लोग बोलते हैं ना कि अरे आग लग गई, आग लग गई, भागो, उसी तरह से वो भी बोलता है यूकी फायर फायर एवरीवन रन द माउंटेन क्वाइट, कि जल्दी से माउंटेन की ओर सब लोग भागो, थ्रो डाउन द बर्निंग ब्रांच एंड रन ऑफ द स्टेज, कि वो भी जो होता है लकड़ी का टुकड़ा फेंक के और भागने लगता है, उसको फेंक देता है, फिर स्टेज की तरफ भागने लगता है। ऑल द विलेजर्स आर स्टैंडिंग टुगेदर ऑन द टॉप माउंटेन, जो गांव के सभी लोग होते हैं माउंटेन की चोटी पे, टॉप की चोटी होता है, टॉप पे पहुंच जाते हैं। फिर मदर्स एंड फादर की इंक्लूडिंग यूकी मदर एंड फादर, की यूकी के साथ उनके मम्मी पापा और जो गांव के सभी लोग होते हैं वो लोग चोटी पे पहुंच जाते हैं। एवरीवन इज पेंटिंग, की पेंटिंग मीन्स होता है जो से सांस लेना, जैसे हाफना, जैसे हम तेज से दौड़ते हैं तो इससे हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो हम मुंह से हमारा मुंह भी खुल जाता है और नाक से भी हम सांस लेते हैं, तो उसी तरह से पेंटिंग मीन्स होता है अपना। एवरीवन इज पेंटिंग, कि सभी लोग हाफ रहे थे, एज इफ दे हैव रन ए लॉन्ग डिस्टेंस ऑन ए हॉट आफ्टरनून, कि जैसे गर्मियों के दिनों में एक लंबी दूरी तय करके वो लोग आए हो, इतना तेज वो लोग हाफ रहे थे कि जैसे गर्मी के दिनों में हम लोग दौड़ के आते हैं तो हमें पसीने छूटने लगते हैं, हमें प्यास लग जाती है, तो वही चीज़ फीलिंग उनके साथ भी थी, वही एहसास उनके साथ भी था। फिर एवरीवन लुक्स एंग्री एंड अपसेट, कि सभी लोग गुस्सा और अपसेट थे, नाराज और अपसेट थे, गुस्से दिख रहे थे, मतलब गुस्से में और अपसेट में, मतलब उनका दिमाग कहीं और था। स्टेज फॉरवर्ड द पॉइंट ऑफ यूकी, यूकी इज क्रेजी, फिर विलेजर बॉय स्टेज पे आता है और बोलता है कि यूकी इज क्रेजी, कि यूकी पागल है। ही सेट फायर द राइस क्रॉप टू द रेस्ट ऑफ द विलेजर, कि यूकी एंड स्टेज पे आता है पॉइंट ऑफ टू यूकी, की यूकी को की ओर इशारा करते हुए कहता है यूकी इज क्रेजी, यूकी पागल है। ही सेट फायर द राइस क्रॉप, यूकी और आगे बढ़ता है और यूकी की ओर इशारा करते हुए कहता है कि ये पागल है, उसने सभी फसलों को आग लगा दी। इसको मैंने देखा है कि यूकी पागल है, इसने सभी जो फसल रखे हुए थे, चावल के जो गट्ठर रखे थे उसमें उसने आग लगा दी है, ऐसा करते हुए मैंने उसको देखा है। यूकी लुक देखो, पॉइंट ओवर द हेड एंड पीपल इन द ऑडियंस एज टू सुनामी, तभी पॉइंट ओवर यूकी दिखाता है कि हेड द पीपल्स इन द ऑडियंस, एक सुनामी, ऑल कैरेक्टर्स ऑन स्टेज गैप्स क्लैप्स इवरी ईच अदर एंड हैंड द फियर, जो सभी कैरेक्टर होते हैं वो लोग स्टेज पे होते हैं और घबरा जाते हैं, डर के मारे वो घबराने लगते हैं और अपने फेस को, अपने चेहरों को हाथों से इतने वो भयभीत हो जाते हैं सुनामी को देख के कि वो घबरा जाते हैं और अपने चेहरे को हाथों से ढक लेते हैं, छिपा लेते हैं। फिर इट वॉज जस्ट नाउ ग्रैंडफादर डिस्क्राइब सुनामी, किया वैसा ही था जैसा मुझे सुनामी के बारे में दादाजी ने बताया था। एवरीथिंग ही सेड वुड हैपन हैज कम ट्रू, कि ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा दादाजी ने बताया था, और एवरीथिंग ही सेड वुड हैपन हैज कम ट्रू, कि जो भी उन्होंने कहा था, जो भी उन्होंने कही थी, सब ये सच हो गया। फर्स्ट कम्स अर्थक्वेक, कि यह अर्थक्वेक के पहले ऐसा होता है। देन तभी तब द सी टर्न बैक, कि ब्लैक, की समुद्र काला हो जाता है, टर्न काले जो बदल जाना, टर्न द सी टर्न ब्लैक, की समुद्र काला हो जाता है,
द पुल अवे फ्रॉम द लैंड। और क्या है, काली हो जाती है। एंड पुल अवे फ्रॉम द लैंड, और हमारे जमीन की तरफ बढ़ने लगती है। देन द सुनामी कम्स एंड एवरीथिंग स्टेप अवे, कि तभी सुनामी आता है और सब कुछ बहा ले जाता है। ऑल विलेजर्स हैव बीन स्टेप अवे एंड इट्स गॉन, द सुनामी टुक अवे लाइफ वाज नेवर डियर, कि जो गांव का लड़का होता है वो उदास हो जाता है और बोलता है कि इट इज गॉन, यह चला गया। द सुनामी इट अवे लाइक इट हैड नेवर डियर, कि सुनामी हमारे गांव को बहा ले गया, कि उसे ऐसे ले गया कि जैसे पहले यहाँ कुछ नहीं था, कि पहले जैसे कि ऐसा बहा ले जाता है कि वहाँ पे गांव का कोई नामो निशान ही नहीं रहता है। फिर यूकी बोलता है आई एम सो सॉरी दैट आई बर्न द राइस स्टॉक, कि यूकी बोलता है कि मुझे माफ करना कि मैंने चावल की गठलों को आग लगा दी। आई हैड फाइंड ए वे टू गेट एवरीवन टू गो टू द टॉप द माउंटेन, मुझे कोई रास्ता ढूंढना था कि सभी को मैं चोटी पर पहुंचा सकूं, माउंटेन की चोटी पर पहुंचा सकूं। कि आई हैड फाइंड ए वे, कि मुझे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था कि टू गेट एवरीवन टू गो टू द टॉप माउंटेन, कि मुझे ऐसा रास्ता ढूंढना था कि मैं सभी को माउंटेन, जो गांव के सभी लोग होते हैं उनको मैं माउंटेन तक पहुंचा सकूं, इसीलिए उसने आग लगाई थी। कि सब लोग आग को देखेंगे तो भयभीत हो जाएंगे और उससे बचने के लिए वो लोग चोटी पे चले जाएंगे। यूकी इज शेप आर, फादर बोलते हैं, यूकी के पिता बोलते हैं, यूकी यू सेव्ड अस ऑल, कि यूकी के पापा बोलते हैं यूकी से कि यू सेव्ड अस ऑल, कि तुमने हम सबको बचा लिया। फर्स्ट विलेजर बोलते हैं यू वेयर्स राइट आफ्टर ऑल यूकी, कि यूकी यूकी आखिरकार तुम ठीक थे, हाँ ये भूकंप ही था। फादर टू नाइट, आज की रात वी वेयर्स आर गोइंग टू सेलिब्रेशन आवर राइस फेस्टिवल, कि यूकी के पिता बोलते हैं कि आज की रात हम अपने राइस जो फेस्टिवल है उसको हम लोग सेलिब्रेट करने वाले थे। गोइंग टू मिस होता है, गोइंग टू मिस होता है फ्यूचर के लिए यूज किया गया हो, कि हम लोग आज इस सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करने वाले थे। जो राइस हार्वेस्ट फेस्टिवल था उसको हम लोग आज सेलिब्रेट करने वाले थे। मदर उनकी बोलती नाउ वी आर सेलिब्रेशन दैट ऑल ऑफ अस आर स्टिल अलिव, यूकी की माँ बोलती है कि हाँ वी आर सेलिब्रेट, हम लोग मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे, दैट ऑल ऑफ अस आर स्टिल अलाइव, क्योंकि हम लोग सभी लोग जीवित हैं। लुक देखो अराउंड, चारों तरफ देखो, ऑल अस आर अलाइव, कि देखो चारों तरफ देखो, हम लोग सुरक्षित हैं या हम लोग जिंदा हैं। फिर ऑल द अदर्स विलेजर्स चीयर्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशन यूकी एंड शेक हिज पेरेंट्स हैंड, सभी लोग जो होते हैं गांव के सभी लोग होते हैं उसको धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देके मतलब प्यार देके उसको धन्यवाद देते हैं। यूकी एंड शेक हिज और यूकी और उसके पिता से हाथ मिलाकर उनको धन्यवाद देते हैं। इस स्टोरी के जो राइटर है वो है एलन लैंडी। आपको समझ में आई ये बात कि किस तरह से एक बच्चे की सूझबूझ से एक बच्चे ने किस तरह से अपने दिमाग को यूज किया, अपनी सूझबूझता से काम किया कि वो सभी गांव के जितने भी सभी व्यक्ति होते हैं उनको सुरक्षित एक जगह पे पहुंचा देता है और सबको बचा देता है। अगर हम अपनी सूझबूझ से काम करें, धैर्यता से काम करेंगे तो हमें हर चीज़ का, हर प्रॉब्लम का सलूशन हमारे पास ही होता है। इसलिए हमें अपना सूझबूझ कभी नहीं खोना
चाहिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। गुड बाय बच्चों।